चुड़ैल की देशभक्ति। ये कहानी है मीनल की, जो कि एक बहुत ही बहादुर महिला फौजी थी, जो कि देश की रक्षा करने के लिए आए दिन बॉर्डर पर तैनात रहा करती थी। ऐसे ही मीनल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव रामपुर वापस आ रही थी। आते आते मीनल को रात हो जाती है। मीनल देखने में काफी सुंदर थी, जिसे देखकर कोई भी अपना दिल दे बैठता था। मीनल जब घर आ रही थी, तब रास्ते में उसे दो लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का मुखिया का बेटा होता है, जिसका नाम हरीश होता है, और वो मीनल को छेड़ते हुए कहता है, आय हाय क्या लड़की है, देख कर ही दिल करता है कि अभी प्रपोज कर दूं इसे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तेरी भाभी है ये। तू रुक, मैं अभी प्रपोज करके आता हूँ इस लड़की को। वो दोनों लड़के मीनल के आगे पीछे मंडराने लगते हैं। मीनल सबसे पहले उनको प्यार से समझाती है और कहती है, देखो, तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। हम तो ट्राई भी करेंगे और बात भी हमारी बनेगी। और हाँ, हम इस गांव के मुखिया के बेटे हैं और आज तक हमें किसी लड़की ने मना नहीं किया। तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं जिस खेत की मूली हूँ, उस खेत के एरिया का आकलन करना भी तुम्हारे दादा परदादा की सोच से बाहर है, समझ गए? बात तो सही, तुम काफी ज्यादा तीखी नजर आ रही हो और मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है। बहुत हो गया तुम लोगों का, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। रात काफी हो चुकी है, मुझे अपने घर जाने दो। घर जाने की कोशिश कर सकती हो तो कर लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें आज घर जाने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो लड़के मीनल के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। मीनल भी उन लड़कों के साथ बराबरी की टक्कर के साथ लड़ाई कर रही होती है। तभी दूसरा लड़का मीनल को खाई में धक्का दे देता है और खाई में गिरने के बाद मीनल की मौत हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनल के माता पिता मीनल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर मीनल का कहीं भी अता पता नहीं होता। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। ऐसे ही उस गांव में मुखिया का बेटा अपना अटक मचाना शुरू कर देता है और वो गांव की लड़कियों को आए दिन छेड़ा करता है। एक दिन मुखिया का बेटा हरीश गांव की एक लड़की को परेशान करता है और उसे कहता है, अरे कहाँ चली हो मैडम, गोभी का फूल बनके आओ कभी हमारे खेत में। वो लड़की डर जाती है और चुपचाप वहाँ से भागने लगती है। तभी हरीश उसके आगे आ जाता है और उसको परेशान करते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हमसे बात भी कर लो। अरे हम गांव के मुखिया के बेटे हैं, लड़कियां तरसती हैं हमसे बात करने के लिए, और हम हैं कि अब तुमसे बात करने आए हैं तो तुम हमसे मुंह फेर रही हो। देखो साहब, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, मुझे आप जैसे अमीर लड़कों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे सबकी किस्मत अब हमारी जैसी थोड़ी होती है मैडम। अब हम अमीर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, और तुम्हारी किस्मत का ताला भी तो खोल रहा हूँ। तुमसे बात करके इतना क्यों इतरा रही हो? मुझे जाने दो साहब। ऐसे कैसे जाने दूं? आज तक किसी लड़की के ऊपर हमारी नजर गई है तो या तो वो लड़की इस दुनिया से ऊपर गई है या फिर हमारे पास आई है वो। इतना बोलकर हरीश उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तभी जोर से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। पेड़ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। आसपास का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। तभी वहाँ पर एक फौजी चुड़ैल आ जाती है। फौजी चुड़ैल को देखकर हरीश बहुत डर जाता है और हरीश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हरीश जहाँ भी जाता, वो फौजी चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती। हरीश उस चुड़ैल से कहता, माफ कर दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मुझे मारना क्यों चाह रही हो? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। आज तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इतनी मुश्किलों के बाद तो तू मुझे मिला है, तो मैं तुझे कैसे जाने दूं? आज तेरे जीवन का अंत है। मेरी गलती तो बता दो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? याद कर वो दिन जब तूने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे खाई से धक्का दिया था। अच्छा, तो वो तुम हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। हरीश चुड़ैल से काफी ज्यादा माफी मांगता है
मगर आखिरकार अंत में फौजी चुड़ैल हरीश को मार के गांव के ही पेड़ पर लटका देती है। ये सारा नजारा देखकर वो लड़की डर जाती है। तभी वो फौजी चुड़ैल उस लड़की से कहती है, तुम डरो नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस गांव का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरीश जैसे 100 भी आ जाएं तब भी मैं उनको इसी तरीके से मौत के घाट उतार दूंगी। आप कौन है वैसे? मैं मीनल हूँ, फौजी मीनल। मैं छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर वापस लौट रही थी, तभी इन्हीं दरिंदों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और आखिरकार अंत में इन्होंने मुझे खाई से धक्का दे दिया और मैं नीचे गिरकर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और मेरी आत्मा ने खुद से ये प्रण लिया है कि मैं इस गांव और देश की रक्षा करूंगी, भले ही मैं इस दुनिया में ना रहूं। ओह, तो मीनल दीदी, आपको इन दरिंदों ने मारा था? आपके माता पिता ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? जानती हूँ, मगर इसके जैसे और भी हैं इस गांव में जो लड़कियों की इज्जत को कुछ नहीं समझते। देश के नागरिक होने के बाद भी ये लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फौजी चुड़ैल उस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद हरीश की लाश को पेड़ पर लटका हुआ देखकर गांव के मुखिया गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वो पता करवाते हैं कि हरीश से आखिर में कौन मिला था। काफी मशक्कत के बाद पता चलता है कि हरीश से आखिर में गांव की वही लड़की मिली थी जिसे हरीश परेशान कर रहा था। मुखिया पूरे गांव के सामने उस लड़की को पेश करता है और उससे सवाल जवाब करते हुए कहता है, हरीश की मौत से पहले आखिर में तुम मेरे बेटे से मिली थी, तो बताओ मेरे बेटे को किसने मारा है? मुझे नहीं पता काका, वो तो मैं किसी काम से घर वापस आ रही थी, तभी मालिक मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो तो मैं किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग गई। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। देखो लड़की, सच सच बता दो वरना पूरे गांव के सामने तुझे भी इसी तरह पेड़ के साथ लटका देंगे। मुझे नहीं पता कुछ भी। वो मुखिया लड़की की एक बात नहीं सुनता और उस लड़की को पूरे गांव के सामने पेड़ पर लटकाने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ फौजी चुड़ैल आ जाती है और फौजी चुड़ैल मुखिया को उल्टा पेड़ पर लटका देती है और सबके सामने कहती है, ए मुखिया, तेरा बेटा एक नंबर का निहायती बदतमीज लड़का था। उसने सबसे पहले मेरी जान ली। वो गांव की बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया करता था, इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ बताकर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गांव के लोग मुखिया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मुखिया किसी तरीके से खुद को बचाता है और वहाँ से भाग जाता है।